नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आया हूँ। ये जो हम ब्लाउज तैयार करेंगे 37 ब्रेस्ट के हिसाब से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाप के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये नाप मैंने नोट किया हुआ है। जो हमारा ब्रेस्ट का नाप है 37.5 है। इसमें 1.5 प्लस करते हैं लूजिंग के लिए। जैसे सूट वगैरह में 3 इंच की लूजिंग दी जाती है, लेकिन ब्लाउज में यहाँ पे हम 1 इंच की या 1.5 की लूजिंग देते हैं। तो ये साइज हो जाएगा हमारा यहाँ पे 39 का 4th पार्ट होता है 9.25 इंच। अगर हम 39 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा हमारा 9.25 इंच आएगा, जो कि फ्रंट का तैयार हिस्सा होगा 9.10। वेस्ट हमारी तैयार रहती है, इसमें कोई लूजिंग वगैरह नहीं दी जाती, तो हमारा 32 होगा नाप वेस्ट का। गला है हमारा 7 फ्रंट का और बैक का है 7.5 और स्लीव्स है हमारी 9 इंच लेंथ है और ओपनिंग है हमारी 11.5 इंच 11.5। तो ये तो हो जाता है हमारा नाप। ये है दोस्तों हमारे पास ब्लाउज का कपड़ा 1 मीटर। मेन फैब्रिक जो होता है साड़ी के साथ का ही है। ये बैक साइड वाला पार्ट रहेगा। एक स्लीव यहाँ से आएगी और एक स्लीव हमारी इस साइड से आएगी। तो ये पूरा ब्लाउज का फैब्रिक है। तो इसके लिए जो हमने अस्तर लिया हुआ है, यहाँ पे ये लिया हुआ है अस्तर, इसको बिछाया हुआ है। एक साइड में जो कान वगैरह होती है कपड़े की निकाल लेते हैं इस तरीके से, जैसे हमने निकाली हुई है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे और ऐसे सीधा करेंगे। ये जो निशान लगाया हमने तकरीबन 1.25 इंच का लगाया है, जो कि फोल्ड के लिए होता है। यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाना है। एक निशान इस साइड में हम यहाँ पे लगा लेते हैं 0.25 इंच पे, इस तरीके से ऐसे। और इस साइड से भी इस निशानों को मिला लेते हैं आपस में। अब हमें रखनी है यहाँ पे लेंथ। तो लेंथ है हमारी यहाँ पे 15 है, तो 15.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 15.5 पे यहाँ पे इससे निशान लगाएंगे। इसके बाद ये तो हो जाता है हमारा लेंथ का निशान। फिर लगाएंगे हम 6 इंच पे, ये होगा हमारा आर्म होल का निशान। अब हम इन निशानों को यहाँ पे आगे तक सीधा ऐसे बढ़ा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे साइज के अकॉर्डिंग निशान। तो साइज यहाँ पे जो है हमारा 9.25 इंच है, तो 9.25 इंच पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद नीचे की साइड कमर है हमारी यहाँ पे 32 इंच। 32 है, तो 32 का हमारा चौथा भाग हो जाएगा 8 इंच और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे प्लेट का होगा। इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरीके से जोड़ देते हैं ऐसे, और आगे की साइड यहाँ पे मार्जिन रख लेते हैं तकरीबन 2 से 2.25 इंच का। ये कभी भी आपको लूज करना पड़ जाए तो यही मार्जिन हमारा काम आता है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे शोल्डर, जैसे हमारा बैक का गला है 7.5, तो हम यहाँ पे 6 इंच या 5.25 तक, 6 या 5.25 तक हम यहाँ पे शोल्डर का नाप रख सकते हैं। तो मैंने 5.25 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी हम 5.25 इंच लेंगे इस तरीके से, और एक निशान 2 पॉइंट अंदर की साइड लगाएंगे। अंदर वाले निशान से इस तरीके से शोल्डर के निशान को जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। ये देखिए यहाँ पे मैंने गोलाई ये डाल दिया है इस तरीके से। अब हमें ऊपर से यहाँ पे एक निशान और लगाना होगा। यहाँ पे लेंथ में रख लेते हैं। ये होता है ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट। जब हम नाप लेते हैं तभी हम ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट यहाँ पे नाप लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो ये लगाएंगे हम 9.5 पे और इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे 3.25 से 3.5 इंच। तो 3.25 भी हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा, 3.5 तक रख सकते हो आप। इस निशान को बिल्कुल सीधा यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है और इसी से हम यहाँ पे आर्म होल के जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे लगा लेते हैं। तो 2 निशान हमारे यहाँ पे लग जाएंगे सेंटर पॉइंट का, और ये बिल्कुल सीधा। इसके बाद यहाँ पे हम जो ये हमारा सीधा निशान आता है इस तरीके से यहाँ पे हम सीधा लगा ले ऐसे। इनसे क्या करना है, हमें यहाँ पे इस पॉइंट से तकरीबन 1.5 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये प्लेट डालेंगे, जो फ्रंट की प्लेट होती है ऐसे वाली। तो ये निशान हमारा इस साइड की प्लेट का होगा। और इस निशान से जो हमने ये सीधा लगाया है, इस निशान से इस निशान का जितना भी गैप होता है, जैसे 6 इंच है, तो हम 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरीके से इन निशानों को
मिला लेंगे। तो प्लेट के सभी निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपने गैप कितना रखते हैं। पहली जो प्लेट होगी सेंटर वाली बिल्कुल सीधी वाली, तो इसमें 1.25 इंच का गैप रखेंगे। दूसरी में हम रखेंगे तकरीबन 1.25 इंच का, और तीसरी में रखेंगे यहाँ पे 2 इंच तक, और इस साइड भी थोड़ा कम ही रखते हैं, 1 से 1.25 इंच। तो जो 2 प्लेट होती हैं ये वाली और ये वाली, इनमें कम मार्जिन होता है, कम गैप होता है, बाकी में थोड़ा ज्यादा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारी पूरी गोलाई यहाँ पे आ जाएगी। और 1.5 इंच की प्लेट डालनी है ये वाली, तो हम इस तरीके से यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे इस तरीके से निशान कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो ये निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, प्लेट डालते वक्त ही हम इनको प्लेट में कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सभी निशान दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे नेक लाइन पे। नेक लाइन जो ब्रॉड लेंथ रखनी है हमने 2.5 इंच रखनी है, यहाँ पे 2.5, और डीप लेंथ रखनी है 7, तो हम 7 पे यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे चौरस निशान लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है निशान लग के। और यहाँ पे सिर्फ 1 पैर या आधा इंच शोल्डर डाउन करते हैं। तो सभी निशान दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है। अब ये कटिंग करने के बाद आपको मैं यहाँ पे बता दूं, इस साइड में जो हमने मार्जिन लिया है 1.25 इंच का, इसको हम 1 पैर का कर लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। ये देखिए, तो पूरा फ्रंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम बैक साइड कटिंग करेंगे। बैक साइड कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को इस तरीके से बिछा लिया है। देखिए यहाँ से तो कटिंग हुआ है हमारा फ्रंट, ये वाला पूरा फ्रंट आया है। और इसी के साथ से हम जो बैक साइड कटिंग करेंगे, तो आर्मोल जो है यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की साइड सेट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा कपड़ा यहाँ पे काफी बच जाएगा। जो अस्तर वाला कपड़ा है ये अच्छे से यहाँ पे काफी बच जाता है, जिसमें हम आगे की साइड से इतना बच जाएगा जो बाजू निकाल लें। अगर हम इसको नीचे से कटिंग करेंगे तो बाजू का अस्तर नहीं निकलेगा। तो अब हमें यहाँ पे कटिंग कैसे करनी है ये भी ध्यान देना है। जो हमारा ये वाला सीधा निशान आता है, इससे हम बाहर की साइड यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान से शोल्डर को ऐसे जोड़ लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। क्योंकि ब्लाउज में ज्यादा बड़ी नहीं कटिंग होती, बैक साइड की थोड़ी थोड़ी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यही चेंजिंग करनी है, बाकी आधा इंच बैक साइड बढ़ा के कटिंग करनी होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं ऐसे। तो बैक वाला पल्ला हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद फ्रंट के साथ साथ कटिंग करेंगे। और जो हमने यहाँ पे ये फ्रंट बिछाया है, ध्यान रखें, जो 1 पैर का मार्जिन है यहाँ पे हमारा, इस तरीके से ये पूरा हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया है बाहर की साइड ऐसे, ताकि हमारी फिटिंग बिल्कुल बराबर रहे। ये देखिए, और इन पे निशान उठा लेंगे, इस तरीके से निशान उठा लेते हैं, क्योंकि हमने स्टिचिंग भी साथ ही करनी है। यहाँ पे कट लगा लेंगे और अब कटिंग कर देंगे नेक लाइन को। नेक लाइन बैक साइड की हमारी 7.5 है, तो यहाँ पे आधा इंच पहले से ही हमने बढ़ा के कटिंग किया हुआ है ऊपर, तो ये बिल्कुल तैयार आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे नेक लाइन कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के निशान के ऊपर ही इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक में आधा इंच का हमारा फर्क रहेगा और आधा इंच हमारी बैक साइड बड़ी है। तो फ्रंट और बैक कंप्लीट कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो बाजू है हमारी यहाँ पे 9 इंच की है, लेकिन हमारा यहाँ पे कपड़ा कम है, तो इसमें हम बाद में ज्वाइंट लगा लेंगे। तो कई बार होता है कपड़ा कम, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच रखेंगे इस तरीके से गहराई के लिए। एक निशान लगा लेंगे ऊपर और
इस निशान को सीधा लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद आर्मोल रखेंगे यहाँ पे 7 से 7.25 इंच, जो कि बिल्कुल ठीक आ जाएगा। और ओपनिंग यहाँ पे ऐसे आएगी, आगे तक आएगी हमारी ओपनिंग। तो जब ज्वाइंट लगेगा फिर कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे गोलाई इस तरीके से और आगे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। अब 2 पल्ले नीचे की साइड छोड़ देते हैं और 2 पल्लों में यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये देखिए बाजू भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है और फ्रंट बैक भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो जाते हैं। तो इसके बाद हम मेन फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोस्तों इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे सभी पीस बिछा लिए हैं। ये हमारी बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट है और यहाँ पे जो हमारी बाजू आएंगी सिर्फ 8 इंच की ही निकल रही है। तो हम यहाँ पे जोड़ नहीं लगाएंगे तो पूरी इन्हीं में बाजू हो जाएंगी। तो अब जैसे हमने बिछाए हैं वैसे ही हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कटिंग अपनी कर ली है कंप्लीट। ये हमारी स्लीव्स हो जाती है, ये फ्रंट हो जाता है और ये बैक साइड। अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और स्टिचिंग सीखनी है। स्टिचिंग इस ब्लाउज की कैसे करते हैं, तो 4 टक्स वाले ब्लाउज की सीखेंगे। अब स्टिचिंग 37.5 हमारा यहाँ पे ब्रेस्ट का नाप है और बाकी एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। तो मशीन पे चलते हैं और सीखते हैं स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए दोस्तों हम आ चुके हैं मशीन पे। तो सबसे पहले हम फ्रंट सीखेंगे, प्लेटें डाल के कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमने निशान उठाए हुए हैं, तो हल्के हल्के आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे ऐसे निशान इस तरीके से। जो कैंची से निशान उठाए जाते हैं उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। एक साइड में तो हमारे यहाँ पे पूरे नजर आ जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड में हमें यहाँ पे निशान लगाने होते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट को इस तरीके से बीच से ओपन कर देंगे ऐसे और यहाँ पे एक फ्रंट रखेंगे। ये भी आपने ध्यान देना है कि कौन सा हमारा किस साइड आता है। तो सीधी साइड हमारी ऊपर की साइड आएगी और जो निशान वाला पार्ट होता है ये हमारा नीचे की साइड रहना चाहिए, जिसमें हमने मार्किंग की हुई है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक पैर की सिलाई से अटैच करना। जो आगे की साइड है ये हुक वाली पट्टी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम नेकलाइन पे आएंगे इस तरीके से। और ये शोल्डर से होते हुए आर्मोल पे एक पैर की ही सिलाई लगानी है। इस साइड में हम आधा से पौना इंच की सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्जिन काफी रह जाता है। ये मार्जिन हमारा आधा इंच का रहेगा और यहाँ पे भी एक पैर की सिलाई रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हम इन पे एक एक पैर की सिलाई लगाते हैं, इस साइड भी, आर्मोल में भी और नीचे की साइड भी। यहाँ पे आर्मोल में भी और ऊपर की साइड भी। और यहाँ पे लगाएंगे हम आधा से पौना इंच की सिलाई। नीचे की साइड भी ऐसे ही थोड़ी चौड़ी ही लगाते हैं। तो ये देखिए हमने जो अस्तर है वो मेन फैब्रिक में अटैच कर लिया है। यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है प्लेटें कैसे डालते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेट डालेंगे जो सेंटर वाली होती है, जो नीचे से कमर के पॉइंट से और इस पॉइंट तक हमें डालनी है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से करेंगे, सेंटर मिलाते हुए, जो हमारा निशान का है और कट भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये हमें 1.5 इंच की टोटल डालनी है। 1.25 इंच की भी डाल सकते हो, 1.5 इंच की भी, वो आपकी इच्छा होती है। लेकिन 1.25 से 1.5 इंच पे हमारी अच्छी फिटिंग आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये प्लेट डाल दी है, तो इसकी शेप हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी। इसके बाद हमें दूसरी प्लेट डालनी है आर्मोल वाली। तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ये हम एक पैर से हल्की सी ज्यादा डालेंगे
और टाँकों को कभी भी जड़ से नहीं कटिंग करते, थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे ऐसे कटिंग करते हैं, क्योंकि जो सिलाई है दोनों साइड देखिए मेरा हल्का हल्का यहाँ पे टाँका है, ज़्यादा भी नहीं छोड़ना, आधा इंच का या 1 पैर का काफ़ी रहता है। अगर हम यहाँ पे पक्का करते हैं तो गांठ बन जाती है, तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो पहली हमने ये वाली डालनी है, दूसरी आर्मोल वाली डालनी है, तीसरी आप कोई सी भी इनमें से डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम ये वाली प्लेट डालेंगे। ये भी हमें 1 पैर से 1 टाँका ऊपर ही डालनी होती है, 1 पैर से 1 टाँका प्लस करते हुए। तो ये देखिए हमने तीसरी प्लेट डाल दी है। तीसरी के बाद लास्ट प्लेट आएगी हमारी फ्रंट, जो हुकाई वाली पट्टी होती है उसके साथ वाली डलती है। तो ये हल्की सी यहाँ पे हम सेम ऐसे ही, कहने का मतलब है 3 प्लेट तकरीबन हमारी सेम रहती है, 1 प्लस रहती है। इस तरीके से अगर मशीन आपकी कहीं पे खराब हो जाए तो दोबारा प्लेट डालनी है। यहाँ पे मैंने ये खोल दी है प्लेट, दोबारा से डालेंगे हम। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे प्लेट डाल दी हैं चारों की चारों। अब हमारा दूसरी साइड का जो फ्रंट होगा ये वाला, इसमें भी सेम हम अस्तर ऐसे ही जोड़ लेते हैं और ऐसे ही प्लेट डाल लेते हैं, और उसके बाद सभी प्लेटों के ऊपर प्रेस करेंगे। प्रेस करना जरूरी होता है, तभी हमारे काम में फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दूसरी साइड का भी अस्तर ज्वाइंट कर लिया है मेन फैब्रिक में, और प्लेटें डालने के बाद हमने प्रेस कर ली है। तो जब हम प्रेस कर लेते हैं तो शेप हमारी कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। यहाँ पे ये पफ बनना चाहिए, यही हमारी शेप देता है ब्लाउज की। तो अब हमें यहाँ पे हुक वाली पट्टी लगानी है और हाई वाली पट्टी लगानी है। तो एक साइड में हुक वाली लगती है, एक साइड में लगती है हाई वाली। तो पहले हम हाई वाली तैयार करेंगे। तो ये वाली जो साइड है इसमें लगेगी हाई वाली पट्टी। तो हमने यहाँ पे जो चौड़ाई ली है पट्टी की, ये है तकरीबन 3 से 3.25 इंच की, और लंबाई हमें इतनी चाहिए होती है। तो ये थोड़ी ज्यादा है, तो बाद में हम इसको कटिंग कर देंगे। नीचे की साइड हमने रखा हुआ है अस्तर, ये देखिए अस्तर रखा हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। जो यहाँ पे मार्जिन है ये हमारा ज्यादा रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दें। और अब हम ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करने के लिए एक सिलाई लगा देंगे, 1 पैर चौड़ाई वाली। इसके बाद हम यहाँ पे सीधी साइड में ऐसे फोल्ड लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। ऐसे किनारी की सिलाई लगाएंगे, और सिलाई बारीक लगानी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे लगा देंगे डबल सिलाई। तो ये देखिए ये हमारी जो हाई वाली पट्टी होती है ये इस तरीके से रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे हुक वाली साइड तैयार करनी है। तो ये साइड रहेगी हमारी हुक वाली। तो इसमें हम यहाँ पे सेम इसी साइज की एक पट्टी लेंगे, 3 से 3.5 इंच चौड़ाई वाली, और ये अस्तर की ले लेंगे। इसमें जरूरी नहीं आपने मेन फैब्रिक लगाना है, अस्तर भी यहाँ पे ठीक रहेगा। और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, वही 1 पैर चौड़ाई वाली। ये हमने सिलाई लगा दी है, पट्टी अटैच कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं। पलटने के बाद यहाँ पे ऐसे जितने भी आपको पट्टी नजर दिखानी होती है, जितनी भी चौड़ाई वाली पट्टी, तो उतना हम यहाँ पे फोल्ड लगाते हैं और ऐसे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे ये
एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है ये काट देना है, ऐसे ये काट दिया है। और इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड इस तरीके से, और यहाँ पे ऊपर से डाल देंगे कच्चा। जो कच्ची सिलाई होती है वो बाद में हमें खोलनी होती है। तो ये देखिए, ये हमारी काज पट्टी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं कच्ची सिलाई से ही, क्योंकि तभी हमारी प्रॉपर तरीके से फिटिंग आएगी यहाँ पे। और ये भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सिलाई ये प्लेटें डली हुई हैं ये आपस में मैच करनी चाहिए। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है, पता लग जाता है कि हमारी जो स्टिचिंग हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, इधर उधर नहीं है, मार्जिन सभी जगह बराबर है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते हुए फ्रंट दोनों आपस में जोड़ लिए हैं। इसके बाद हमें, जैसे हमने यहाँ पे अस्तर जोड़ा है फ्रंट का, वैसे ही बैक साइड का अस्तर जोड़ते हैं। तो मैं अस्तर बैक साइड वाला तैयार कर लेता हूं ज्वाइंट करके मेन फैब्रिक में, और फिर उसके बाद शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अस्तर ज्वाइंट कर दिया है और प्लेटें डाल ली है। तो जो नॉर्मल फ्रंट में जैसे अस्तर ज्वाइंट करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ देंगे, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे शोल्डर, और आपस में कंधी जो बोलते हैं उनको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ज्वाइंट कर देते हैं। अब हमें दूसरी साइड की कंधी जोड़नी है, तो यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेंगे और जोड़ देंगे। इसके बाद हमें साथ ही जोड़नी है साइडें। तो साइडें जोड़ते हुए भी आप ध्यान रखें, जितना हमने जैसे आपको बताया था फ्रंट रखना होता है 0.25 इंच तैयार, तो हम यहाँ पे 0.25 इंच इस सिलाई से ऐसे लेंगे और यहाँ पे 0.10 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 0.10 इंच हमारा बाहर की साइड आएगा, इस निशान से एक पैर बाहर की साइड, जो हमारा ये कट है इससे बाहर की साइड। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड में लेंगे, यहाँ पे भी निशान ऐसे ही लगाएंगे 0.10 इंच के हिसाब से। तो यहाँ पे भी साइज हमारा ऐसे ही आएगा बाहर की साइड इस तरीके से। तो दोनों साइड में हमने निशान लगा लिया है। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान कैसे लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जैसे 32 इंच 32 इंच हमारी वेस्ट का नाप है, तो हम यहाँ पे 32 के हिसाब से 8 इंच आएगा हमारा नाप, यहाँ पे 8 इंच, लेकिन हम 0.8 इंच पे लगाएंगे, ये बढ़ जाएगी बाद में कमर का साइज। तो 0.8 इधर लेंगे और 0.8 इधर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे और फिर यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये बढ़ जाता है 1 इंच पूरा टोटल में। तो इसलिए हम पहले इसको कम ले करके चलते हैं, और यहाँ पे बराबर बराबर मिलाएंगे दोनों साइड में, बिल्कुल बराबर बैक साइड वाला पार्ट निकलना चाहिए ऐसे। और यहाँ से भी आपको पता रहना चाहिए कि हमारी जो गोलाई है ये बिल्कुल अच्छे से है, तो तभी हमारा सेंटर पॉइंट अपने आप पता हमें लग जाता है। तो यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर हम जोड़ देंगे। और यहाँ पे ऊपर वाला पीस, जो ऊपर वाला पल्ला होता है, इसको थोड़ा खींच के रखते हैं और इस निशान पे यहाँ पे हमें जोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा ये हम काट देंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे सेट करते हुए इसमें इस तरीके से कट लगा लेते हैं। इससे क्या है, आपको फिटिंग भी ठीक आएगी और धागे वगैरह नहीं निकलते, ऐसे हम कट लगाएंगे। तो एक साइड हमने रेडी कर दी है। सेम इसी तरीके से ये वाली साइड भी हम रेडी कर देते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड में हमने जोड़ दी है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से दोनों पीस ऐसे रखना है पलटते हुए, और यहाँ पे निशान लगा लेना है जितना हमने मार्जिन ये लिया हुआ है। ऐसे सिंपल सा एक निशान लगाना है, और फ्रंट को यहाँ पे ओपन कर देते हैं, इस तरीके से ओपन कर देंगे। और यहाँ पे अब हमें नीचे की साइड से फोल्ड करना है। तो नीचे का साइड का जो हमारा मार्जिन है ये यहाँ पे इसी तरीके से उतना ही लेंगे जो हमने निशान लगाया है, और यहाँ पे
कच्ची सिलाई लगाते हुए फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो वर्क होगा, वर्क में आप ध्यान दें, चाहे आप कच्ची सिलाई मतलब लगा लें हाथ से, ध्यान रखें कि सुई वगैरह ना टूटे। तो ये देखिए नीचे से भी हमने यहाँ पे ये फोल्ड कर लिया है और कमर हमारी पूरी उतनी कंप्लीट है जितनी हमने 32 इंच रखनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे लगानी है एक ओरे वाली पट्टी, जो कि हमें नेकलाइन में लगानी होती है। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है कैसे हम यहाँ पे ओरे वाली पट्टी लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ओरे वाली पट्टी कटिंग की है, इसकी चौड़ाई है हमारी तकरीबन 1.5 इंच की, 1.25 से 1.5 इंच की होनी चाहिए ओरे में पट्टी। और यहाँ पे ऐसे इसको रखेंगे और एक पैर का ही मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आपने ध्यान देना है पट्टी को ना ही लूज रखना है ना ही टाइट करना है, बराबर मार्जिन लेते हुए ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। और पूरी नेकलाइन में ऐसे ही पट्टी को जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये पट्टी लगा ली है, इस तरीके से अटैच कर ली है। अब पट्टी तो हमने अटैच कर ली है, इसको तैयार करने के लिए आगे से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे किनारी की सिलाई इस तरीके से। यहाँ पे मार्जिन के साथ साथ में जो ये मार्जिन होता है इसी के साथ में यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हैं और सिलाई लगाते जाते हैं किनारी पे। इस साइड का भी जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है ये आधा इंच का रखेंगे और यहाँ पे आधा इंच का ये फोल्ड इस तरीके से अंदर की साइड करते हुए ऐसे इसको सेट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम ये कटिंग कर लेंगे धागा। अब हमें नीचे की साइड का जो आप ये एक्स्ट्रा मार्जिन देख रहे हो ये वाला कटिंग करना है ऐसे। तो इसको इस तरीके से हम पूरा मार्जिन जहां से भी आपको लगता है कटिंग कर सकते हो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में। तो ये देखिए मार्जिन हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे तुरपाई के लिए कच्चा डाल देंगे इस तरीके से। कच्ची सिलाई लगाएंगे, ये ध्यान रखना है।
ऐसे पट्टी को सेट करते जाएंगे और पूरी पट्टी पे ऐसे ही ये कच्ची सिलाई लग जाएगी। बाद में हम इसमें करेंगे तुरपाई। तो ये देखिए सीधी साइड हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगी और उल्टी साइड यहाँ पे ऐसे रहेगी। इसमें बाद में जो ये मार्जिन है ये वाला आप देख रहे हो इस तरीके से, इसमें तुरपाई हो जाएगी हाथ की सुई से और फिर ये कच्ची सिलाई हम खोल देंगे। तो पूरी पट्टी पे मैं ऐसे ही सिलाई लगा लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ओरे वाली पट्टी यहाँ पे लग चुकी है और नेकलाइन की शेप हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमारी सिर्फ यहाँ पे रह जाती हैं स्लीव्स। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स जो है ये इस तरीके से रेडी कर ली है। यहाँ पे जो अस्तर है ये हमने नीचे की साइड लगा लिया है, एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए और इस साइड से फोल्ड कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो है स्लीव्स को तैयार करने के लिए पहले एक आर्मोल का साइज लेना होता है, क्योंकि ये आर्मोल जो होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पॉइंट 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा आर्मोल का साइज आ रहा है, ये हम खींच के नापते हैं हल्का सा टाइट करके। तो इसमें यहाँ पे लगा लेंगे निशान और निशान लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको रखेंगे और जोड़ लेंगे। और आगे से हमारी जितनी ओपनिंग होती है उतनी ओपनिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को डबल कर लेंगे। इस साइड में भी हम हल्के हल्के ऐसे कट लगा देते हैं और कट लगाने के बाद बाजू हमारी रेडी हो जाती है। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एक फ्रंट होता है एक बैक साइड। तो ये वाला जो हिस्सा होता है गोलाई वाला बैक साइड में चढ़ता है और गहराई वाला फ्रंट में ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, इस तरीके से रखेंगे ब्लाउज का फ्रंट सामने ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से रख के देख लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा इस साइड में अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साइड जब ऊपर की होंगी। और यहाँ से इस तरीके से इसमें जो सिलाई होती है उससे एक पैर आगे की साइड बाजू ज्वाइंट करते हैं, मतलब सिलाई आपस में मैच नहीं करते, एक पैर का फर्क होता है। बाजू हमेशा फ्रंट में एक पैर आगे की साइड ज्वाइंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये मार्जिन ऐसे फोल्ड कर लेंगे नीचे का, और आधा इंच से हल्का सा कमी होना चाहिए, मार्जिन ज्यादा ना हो। और यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करते जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल ओके आएगी बाजू हमारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे है मोती, तो मोतियों पे आप थोड़ा ध्यान से सिलाई लगाएं। वो मशीन क्या होता है कि सुई वगैरह टूटने का खतरा रहता है। तो ये देखिए हमने बराबर मार्जिन लिया है और ज्वाइंट कर ली है बाजू। सीधी साइड से मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कैसे आएगी बाजू। नीचे से देखेंगे तो एक पैर का हमने आगे की साइड यहाँ पे ज्वाइंट करने की शुरुआत की है ताकि ये हमारी फिटिंग अच्छी आए। इससे कई फायदे होते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। और यहाँ पे बाजू की गोलाई देखिए हमारी बिल्कुल सेट आएगी इस तरीके से। ऐसे ही हमारी बैक साइड की गोलाई आएगी, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सेट तरीके से। तो एक साइड की बाजू दोस्तों हमने यहाँ पे ये ज्वाइंट कर ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की बाजू भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने दोनों स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर ली है और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा पीस हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। पहले मैंने ब्लाउज की कटिंग बताई है आपको, कटिंग कैसे करते हैं। 37 साइज में 4 टक्स ब्लाउज की, ये चारों प्लेट होंगी इस साइड भी और चारों प्लेट इस साइड होंगी, और इस तरीके का हमारा यहाँ पे पफ आएगा।
फिर मैंने यहाँ पे पूरी स्टिचिंग बताई है आपको, किस तरीके से हम गोलाई में पट्टी लगाते हैं, कैसे बाजू ज्वाइंट करते हैं, कैसे प्लेटें डालते हैं, कैसे साइड की फिटिंग देते हैं और कैसे नीचे से फोल्ड करते हैं। एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।